चुनाव में यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं, उदयनाचार्य का नाम लेकर वोट मांगते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन चुनाव हुआ, जीत गए, फिर आने का कोई चर्चा ही नहीं। हमें भी किसी प्रकार का सहयोग कहीं से भी नहीं मिलता। यहाँ वोट मांगने का अधिकार तो किसी भी पार्टी के नेताओं का नहीं। लोगों में आक्रोश तो है, सब दिन से है। अरे भारत की बात तो छोड़िए, जर्मनी और अमेरिका में उदयन रेज नाम का संस्था चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सरगर्मी तेज हो गई है, पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने नेता के पक्ष में लोगों से मिलने लगे हैं। लोग अपने अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर आवाज उठाने लगे हैं। इसी कड़ी में समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर प्रखंड क्षेत्र के करियन गांव के लोगों ने भी जानकारी देते हुए कहा कि महान दार्शनिक उदयनाचार्य को भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए थे, जिन्होंने पूरे दुनिया में ज्ञान का शंखनाद किया। महान दार्शनिक उदयनाचार्य की जन्मस्थली करियन गांव आज भी विकास की राह देख रही है। हर चुनाव में इसे पर्यटन स्थल बनाने का वादा किया गया, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन प्राप्त करने वाले उदयनाचार्य के नाम पर देश भर में कई संस्थान हैं, फिर भी उनकी जन्मभूमि उपेक्षित है। गांव में पुरातत्व खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां और धरोहरें मिली थी, पर उचित संरक्षण नहीं मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने स्मार्ट विलेज योजना की घोषणा के बावजूद कोई काम नहीं किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मुझे गर्व है कि मैं उस स्थल पे जन्म लिया हूँ जहाँ विश्व प्रसिद्ध महान दार्शनिक उदयनाचार्य का जन्म हुआ था। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। रही बात विकास की, तो हर चुनाव में यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं, उदयनाचार्य का नाम लेकर वोट मांगते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन चुनाव हुआ, जीत गए, फिर आने का कोई चर्चा ही नहीं। विकास की तो बात दूर। हमारे गांव के लोग प्रतिवर्ष गंगा दशहरा के दिन उनका जन्म उत्सव मनाता है, उसमें भी किसी प्रकार का सहयोग कहीं से भी नहीं मिलता है। कभी कभी प्रवासियों का सहयोग मिल जाता है तो हम लोग कुछ बड़े प्रोग्राम भी कर लेते हैं, ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम होता है। विकास के नाम पर तो नेताओं का कुछ भी नहीं है। यहाँ वोट मांगने का अधिकार तो किसी भी पार्टी के नेताओं का नहीं है। यहाँ वोट मांगने आते हैं तो लोगों को शर्म महसूस होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का। है कि हम लोग का गाँव शिक्षित तो है, लेकिन राजनीति से प्रभावित गाँव मेरा नहीं है। यहाँ कुछ बड़े नेता नहीं है, जिस कारण उदयनाचार्य उपेक्षित रह गए हैं। जहाँ पूरे भारत में बहुत सारे नेताओं का उत्थान हुआ, लेकिन उदयनाचार्य जो सबसे प्रथम दार्शनिक थे, उनका अभी तक चर्चा भी कहीं नहीं आ रहा है। बिहार के कई सीएम भी इस गांव में आ चुके हैं। राजनीतिक के बड़े बड़े दिग्गज नेता के आने की बात जिस तरह से लोग बता रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर सीएम ही नहीं है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी आए हुए थे, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ भी आए, लेकिन बस वही एक औपचारिकता यहाँ पर की जाती है। हाँ, साल 2 साल कभी आर्किटेक्चर विभाग से, कुछ विभाग से आ जाते हैं, वो लोग भी मिट्टी ले जाते हैं, कंकड़ ले जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है उसका कुछ पता नहीं चलता है। तो क्या इस वर्ष चुनाव में इसका लोगों में आक्रोश है? क्या इस लोगों में आक्रोश तो है, सब दिन से है। लोग मजबूरी में वोट गिरा देते हैं, लेकिन दिल से कोई भी वोट यहाँ नहीं गिराते हैं, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो। उदयनाचार्य के नाम पर मैं सभी लोगों का मन करता है कि हम वोट का बहिष्कार करें। उदयनाचार्य के जन्मस्थल का विकास पर्यटन स्थल के रूप में हो, यह मेरी मांग नहीं है, यह दुनिया की मांग है। अरे उदयनाचार्य पर में दूसरा युवा कॉलेज का नाम, युवा कॉलेज उन्हीं के नाम पर है। रेलवे स्टेशन समस्तीपुर में लाइब्रेरी उन्हीं के नाम पर है। अरे भारत की बात तो छोड़िए, जर्मनी और अमेरिका में उदयन रेज नाम का संस्था चल रहा है। करियन उनकी जन्मस्थली रही है। इसको भारत सरकार करियन एग्जीबिशन 1956 के द्वारा साबित कर चुकी है, लेकिन यह मात्र पन्नों में बनकर रह गई है। यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्रीगण हर चुनाव के समय आते हैं, बहुत सी घोषणाएं भी हो जाती है, लेकिन एक भी घोषणा अभी तक कार्यान्वयन के तौर पर देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ। सुनते थे कि करियन स्मार्ट विलेज बनने जा रहा है, करियन को उदयन पर्यटन स्थल का दर्जा मिल रहा है, लेकिन कहाँ हुआ? कागज कहाँ गया? कौन कहता है? हम लोग अभी तक धरातल पर कुछ नहीं देख पाए हैं। यदि ऐसा होगा तो करियन विकसित गांव की श्रेणी में आता
अभी तक तो विकासशील की श्रेणी में भी है, यह भी मैं नहीं कह सकता। इस बार भी अब चुनाव होने वाला है, तो राजनेता लोग आते होंगे, क्या उनसे क्या अब तक? अरे राजनेता अभी तक, जब शुरू से अभी तक कुछ नहीं हुआ, राजनेता आते हैं, अभी तो चुनाव है, अभी तो बहुत कुछ कह के चले जाएंगे। हम लोग अपेक्षा ये करेंगे जो कहें वही करें। यदि ऐसा होगा तब उन पर में विश्वास जमेगा। देखिए आप जाके जनधरती को जाके देख लीजिए कि क्या हुआ है। अभी तक गाँव वालों ने जो कुछ कर दिया वही हुआ, सरकार की ओर से क्या हुआ है? कुछ नहीं। बहुत सही प्रश्न है। ये करियन गांव की ख्याति आज तक और आगे भी आचार्य उदयन के कारण ही है और रहेगा। उदयनाचार्य के स्थल का विकास सही रूप से नहीं हो पाया। आपको पता है कि ये शंकराचार्य, मंडन मिश्र और उदयनाचार्य तीनों समकालीन थे। क्या आप कह सकते हैं कि शंकराचार्य जिस का पद जिस जगह पर गया, क्या उसका विकास नहीं हुआ? मंडन मिश्र का जहां जन्म स्थल है, आज उसकी हालात देखिए कि वह पर्यटक स्थल किस रूप में है। तो उसी समसामयिक उसी तीनों में से एक उदयनाचार्य की जन्मस्थली जन्मभूमि करियन में आज तक उनके स्थल का विकास सही रूप से नहीं हो पाया। कई बार उदयन स्मृति समारोह, उदयन समारोह, आज कई नाम से समारोह भी हुए। कई मंत्री भी यहाँ उसमें उपस्थित हुए समारोह में भी। जहां तक कि कई मुख्यमंत्री भी चुनाव के कार्यक्रम में ही सही आए और उन्होंने जाकर के कुछ आश्वासन भी दिया। कुछ प्रशासनिक रूप से हुआ भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सही विकास और उनके संदर्भ में विकास नहीं हो सका है अभी तक। आप यदि इस बात को लेके आप उठाए हैं, मुझे खुशी है। ऐसा प्रश्न मुझसे बिरले ही किसी ने किया है और आपने भी किया है। मैं आपसे आज भी आह्वान करता हूं कि चुनाव का भी वक्त है, आप पत्रकार हैं और आप इस बात के लिए आवाज उठाइए। और हम जैसे जो यहाँ के नागरिक हैं, जो आपको इस तरह की सही सूचना देते हैं या दे सकते हैं, उनकी भी बात सुनिए और आवाज को आगे तक पहुंचाइए, ताकि इसका सही विकास हो सके। मैंने तो इनके बारे में कई मैथिली में ही सही रचनाएं भी की है। यदि आप उस रचना को सुनिएगा तो आपको स्वयं इनके बारे में सही अनुभूति, सही आभास और सही जानकारी मिल जाएगी। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार भी सिर्फ वादे ही मिले तो आने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों को विरोध का सामना करना पड़ेगा। पर फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।